मैंने रिप्लाई दिया था कि नहीं? और किसने पूछा था? अदिति ने भी कुछ पूछा था। शी वाज आल्सो डिस्कसिंग चैप्टर 2 के लिए, है ना? हाँ, अभी एक पीडीएफ भेज दिया था, भेज दिया रविंद्र में। आई एम सेंडिंग अ एमसीक्यू पेपर, एमसीक्यू बेस्ड ऑन रिलेशन। ओके, हैव सेंड, भेज दिया। अभी भेजा है शायद, ग्रुप पर देख लेना। चैप्टर 2 का एक डीपीपी भेजा हुआ है, ठीक है? उसको करेंगे और उसके आंसर्स एक दो दिन में, कल हॉलीडे है तो परसों उसके आंसर दे देंगे। सो लास्टली अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट हेजिटेट टू आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू हैव टू बी वेरी वेरी frank, bold to clear your doubts, to ask to your class teacher or to me, or even if we people are not responding due to any reason, if we forget to give the reply, you can talk to direct principal sir also. Do not hesitate. पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं, आप भी अपनी क्वेरी को अप्रोच कर सकते हैं जब तक आप, और दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, जो अपनी डाउट ज्यादा क्लियर करते हैं, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उनको समझ में भी ज्यादा आता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप आगे से उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, पहले तो मैं बोल रहा था कि मैंने आपको लिंक भेजा था साइन एक्स का, कॉस एक्स का और शायद मॉडुलस फंक्शन का भी भेजा था। फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको सारे फंक्शन जो आगे आने वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है माइनस मॉड एक्स। अभी मॉड एक्स क्या होता है उसको समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन का डोमेन आंसर निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन it is a function which always gives positive value. Means if you are imposing this function on -2, you will get +2, or we can say it gives always numerical value. For negative also it is positive, for positive also it is positive, always gives positive value. This is the meaning of modulus function, and it is denoted by fx equal to mod x. But you have to understand next point, that is, if x is greater than 0, then it will be x only. Like if it is positive, so same number will come, but if it is negative, then same number is not coming. So for less than 0, when number is negative, we are writing same number by putting one more minus, so it will become plus. So in general form, we write it is minus x, and this is little point of worry, point of confusion for the children's mind. Why it is negative? It is negative because x is already negative. It is also having one minus. So one more minus will make it positive. So mod x is always written as in two parts. Now what about when x is 0? For 0 it will be 0. So it considered with greater sign. This is the way to write the modulus function. If you draw the graph, for 0 it will be 0,
For 1 it is 1, for 2 it is 2. So these are the points. Likewise it will go towards positive direction of x-axis. When you will go for negative direction of x-axis, for -1 the value is +1, like this. For -2 it is +2. So it goes like this over here. This is the graph of mod x or the modulus function. Now see what will be the domain of mod x. In previous class we have discussed many examples how to find out domain of the function. So what will be its domain? करेक्ट, क्योंकि हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू ना निकले. This or this, normally we write R. क्लियर है? अब अगर कहीं पर लिखा है -mod x, तो भी इसका डोमेन क्या होगा? R ही होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर आएगा. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है उसका डोमेन भी R ही होगा. अब देखिए आप, रेंज क्या होता है? वैसे रेंज हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी सामने देख सकता है. रेंज होता है इसकी क्या वैल्यूज आएंगी किसी भी फंक्शन में या किसी भी रिलेशन में. आपने देखा -1 रखा तो 1 आ रहा है, 1 रखा तो भी 1 आ रहा है, -2 रखा तो 2 आ रहा है, 2 के लिए भी 2 है. इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं. रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, लेकिन फंक्शन में एक ही एलिमेंट की 2 वैल्यूज नहीं होती. 2 अलग अलग नंबर की एक वैल्यू हो सकती है. तो यहां पर जो सेकेंड नंबर पर लिखा जाता है वो बनता है रेंज. ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले आता है वो डोमेन, जो बाद में आता है वो रेंज, बाद में जो आती है वो वैल्यूज होती हैं फंक्शन की. जैसे यहाँ पे लिखा है f2 is 2, तो दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो किसी भी फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं वो रेंज में आती हैं. तो इसका डोमेन तो हमने लिख लिया R. अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज यानी वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी. तो हम देख रहे हैं कि सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगा. और 0 के लिए 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 होगा, 0 से इंफिनिटी तक जाएगी वैल्यूज विथ क्लोज ब्रैकेट. सो किसी भी फंक्शन के लिए आपको ये 3 पॉइंट आने चाहिए, 3-4 पॉइंट. फंक्शन का मीनिंग क्या है, सिंबल क्या यूज होता है, व्हाट इज इट्स ग्राफ, डोमेन एंड रेंज. And some more, maybe in some functions some more conditions can be there that you must be very clearly learn these points. And जितने भी वीडियोस मेरे आप देखेंगे, साइन, कॉस, टेन, mod x,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बहुत अच्छा फंक्शन है, उसके सबके वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उनको। कल जैसे ऑफ है, आपको सिंपल क्या करना है, चैनल पर जाइए और फंक्शन ढूंढिए, उसमें फंक्शन दिए हुए हैं। अभी प्लेलिस्ट भी तैयार हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये था मॉडुलस फंक्शन। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, f(x) इक्वल टू माइनस मॉड x। तो इसका डोमेन हो जाएगा R, बिकॉज फॉर all x belongs to R, minus mod x is defined. That is enough. And range will be, अभी मैंने आपको बताया मॉड x की रेंज होती है 0 to इंफिनिटी, तो माइनस मॉड x की रेंज क्या होगी, वैल्यूज कैसी आएंगी, क्योंकि इसमें आगे एक माइनस लगा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन ये क्या कर देगा, सारी वैल्यूज को नेगेटिव बना देगा। तो जो 0 से इंफिनिटी जा रहे थे हम, वो अब माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये हो जाएगी रेंज, क्योंकि एक और आगे माइनस लगा दिया मॉड के बाद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उसमें भी कुछ डोमेन था, रेंज था। अभी हमने इसका सेकेंड पार्ट का रेंज डिस्कस नहीं किया है। जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन 2.2 में, क्योंकि उसका रेंज समझने के लिए, वैसे तो हम 2 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर मेथड है। थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उनकी रेंज निकालने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे, तब सेकेंड पार्ट की रेंज की बात करेंगे। अभी 5th का पार्ट 1 हमने किया था डोमेन। अभी रेंज देखिए, 2 - 3x, इसका हमको रेंज दिखाना है। डोमेन तो इसमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि डोमेन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसमें लिखा हुआ है x belongs to R and x greater than 0. It means its domain is positive real number. x की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर ही रखेंगे। अब देखिए रेंज कैसे निकलेगा, क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही अलग है, बहुत वैरायटीज है फंक्शन में, इसलिए उनके डोमेन और रेंज निकालने की मेथड भी डिफरेंट है। एक ही मेथड से सारे फंक्शन के डोमेन या रेंज नहीं निकल सकते, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। बहुत ध्यान से समझेंगे, फंक्शन टू फंक्शन इसकी मेथड बदल जाती है। तो x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे हम यहां पर। तो इसका जब रेंज निकालेंगे तो पहला स्टेप होगा, वी हैव x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो 3x भी ग्रेटर ही आएगा। पहले हम ऐसा करते हैं, जो दूसरी वाली मेथड है उस मेथड से करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा इजी है, लेकिन वो हर जगह नहीं लगेगी। जो मेथड हर जगह अप्लाई होगी वो मेथड समझते हैं, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में हम क्या करते हैं कि y को सपोज करते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि
इसमें जब हम x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हमने y सपोज कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी जनरल फॉर्म में वो y होगी। तो अगर वो y होगी तो 2 - 3x y के इक्वल हो जाएगा जनरल x के लिए। तो जितने भी फंक्शन है जैसे सेकंड का सेकंड पार्ट हम y इक्वल टू √9 - x² सपोज कर लेंगे। किसी भी फंक्शन का जब भी आपको रेंज निकालना है तो जो फार्मूला है फंक्शन का उसको y सपोज कर लेंगे। उसका मतलब यही है कि जो भी वैल्यूज आएंगी, रेंज मतलब वैल्यूज, तो वैल्यूज को हमने एक लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया y से। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर भेज दिया, 3x को इधर ले आए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और फिर 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये एक जनरल मेथड है। जब भी आप रेंज निकालेंगे आपको पहले फंक्शन के फार्मूले को y लेना है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में। ये आ गया x की वैल्यू y की टर्म्स में। ऐसे यहां पर भी करेंगे आप, इसको रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे और फिर x² को इधर ले आएंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे y की टर्म्स में। So this is a very common method to find out the range. अब लास्ट पार्ट देखिए, जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y की टर्म्स में, तब आपको देखना है कि कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, y की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिसके लिए x ही ना निकल पाए। साथ में ये भी ध्यान रखना है फंक्शन x पर लगेगा तो y वैल्यू आती है, ये हमने सपोज कर लिया है। आपने जैसे लिखा y इक्वल टू 2 - 3x, इसका मतलब ही है कि जब ये फंक्शन x पर लगेगा तो इसकी वैल्यू y आएगी। अब वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करेगा कि x की क्या वैल्यू रख रहे हैं। जैसे हम x की जगह मान लीजिए 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 - 3 - 1 किससे कनेक्ट होगा -1 से। ये तो एक एग्जाम्पल है बताने के लिए। तो जब आप x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लेंगे तो आपको इस फार्मूले को ध्यान से देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि y की कोई वैल्यू रखें और उसके लिए x ही ना निकले। जैसे यहां पर देखो, अगर हम y की वैल्यू 5 रख दें तो 9 - 5² यानी 9 - 25 - 16 आएगा। तो √-16 तो नॉट रियल हो गया, इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x निकलेगा ही नहीं, रियल नंबर ही नहीं आएगा। तो इससे हमें ये मालूम चल गया कि इसकी रेंज में 5 नहीं आ सकता, y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो लास्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इसको एनालिसिस करके y के बारे में बता सकते हैं। अब क्या करना है, यहां पर हमारे लिए x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कि x हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो x जब आप पॉजिटिव रखोगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी जो भी आएगी। इसको सॉल्व करने से y के बारे में हमको मालूम चल जाएगा कि y की रेंज क्या है। 3 को उधर भेज दिया, y को राइट में भेजेंगे और 3 को लेफ्ट में ले आएंगे। तो अगला स्टेप होगा
2 ग्रेटर देन 3 प्लस वाई, और 3 को ले आए तो -1 ग्रेटर देन वाई, यानी y की वैल्यू -1 से ग्रेटर आएगी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि y के लिए क्या लिमिट होगी। ध्यान से देखें, x पॉजिटिव है तो जो भी उसकी वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव रखना है, और फिर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, हाँ तो ये 3 नहीं रहेगा, 0 प्लस वाई, क्योंकि 3 इंटू 0 0 होता है। सो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 रखने पर y को उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा लेस देन 2, यानी जो रेंज है वो 2 से कम आएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू -इंफिनिटी टू 2, और ये ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इसलिए ग्रेटर ही लेंगे, इक्वल नहीं लेंगे, तो यहां पर ये ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। -इंफिनिटी, क्योंकि 2 से लेस कहां जाओगे आप, -इंफिनिटी की तरफ, 2 से ग्रेटर होता तो +इंफिनिटी की तरफ जाते। तो इस तरह से ये आपकी रेंज बनेगी। इसमें भी अभी हम देखेंगे क्या करेंगे, पहले इसको ठीक से समझ लें। ये एक जनरल मेथड से किया हुआ है कि हमेशा पहले फंक्शन को y लेना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसका एनालिसिस करना है फंक्शन के अकॉर्डिंग। डोमेन क्या है, डोमेन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, y के लिए कंडीशन निकलेगी कि रेंज कहां से कहां तक हो सकता है, y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। इसको समझने के पहले एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखें, फिर से इस वाले को हम समझेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सिंपल सा, f(x) = 1/x। पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, इसका डोमेन क्या निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते तो r-0, दैट विल बी द डोमेन। अब रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, y सपोज करेंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए x को y के साथ इंटरचेंज कर देंगे, x = 1/y। अब आप देखिए, अगर हमने y को 0 रखा तो x नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, -1 के लिए वैल्यू आएगी, 2 के लिए आएगी, यानी 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज रखने पर x डिफाइन है, रियल है। सो y कैनॉट बी 0, तो रेंज विल बी r-0। सेम डोमेन भी वैसे ही, रेंज भी वैसे ही, लेकिन कैसे निकाला हमने इसको, फार्मूले से जनरेट करके। अब ये फंक्शन है, आप सोचिए x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या कि x की कोई वैल्यू रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, नहीं हो सकती। x की कोई भी वैल्यू रखने पर 1/x 0 नहीं होता, इसलिए इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा। तो रेंज इज r-0। बाकी कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, √2, 3/5, 5/6, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x you will get its value or range. Any doubt? कोई कंफ्यूजन है इन दो एग्जाम्पल में? इसको हम बस इसके बाद करेंगे, पहले इनको ठीक से देख लें, समझ लें, अगर कुछ है तो अभी क्लियर कर सकते हैं। Clear to all of you? Reply please. Give your reply.
सबको समझ आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो अभी देखें इसको क्या करेंगे। इसमें हमको रूट के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जब डोमेन निकाला था हमने तब भी हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखा था। डोमेन के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्यों रखा था? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नॉट रियल हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। हमको रियल नंबर पर ही अभी पूरा हमारा जो टॉपिक है, इवन क्लास 12th में भी मैक्सिमम केसेस में रियल नंबर की ही बात होती रहती है। वही हमारा डोमेन एक तरह से सारा डिस्कशन का। तो ये पॉजिटिव होने से ये रियल वैल्यू बनेगी और इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, तो एक्स लेस आर इक्वल टू 3 एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -3। ये कैसे आया ये मैंने बताया था। ये रूल है, अगर आप लेस या ग्रेटर इक्वल के साइन के साथ सॉल्व करते स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस के साथ वही साइन आता है, माइनस के साथ चेंज हो जाता है। तो इन दोनों को कंबाइंडली अगर हम नोट कर लें तो -3 से ग्रेटर वैल्यू है एक्स की तो ऐसा लिखेंगे और 3 से लेस है तो ऐसा लिखेंगे। तो इसका डोमेन बनेगा -3 to 3 क्लोज इंटरवल। लेकिन रेंज निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब यहां आने के बाद क्या करेंगे? रेंज में फिर से मैं बता रहा हूं, पहले फंक्शन के फार्मूले को y सपोज करना है, यानी हम ये सपोज करेंगे कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो जनरल फॉर्म में y से रिप्रेजेंट होंगी। फिर उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में, और जो भी फार्मूला आया उसमें से y की वो वैल्यूज को हटाना है जिसके लिए x नॉट डिफाइन हो जाए। जैसे पिछले यहाँ पर जो एग्जाम्पल था 1/y आ रहा था तो हमने y इक्वल टू 0 हटा दिया क्योंकि y इक्वल टू 0 पर 1/y नॉट डिफाइन होगा, x की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर 9 माइनस वाई स्क्वायर को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। रूट के अंदर 0 या पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो बजाय हटाने के हम वो वैल्यू ले रहे हैं जिनके लिए x डिफाइन होगा। या तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करके हटाएंगे, लेकिन नेगेटिव हटाने की बजाय पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो x की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, मालूम चल जाएगा। इसके बाद y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। x की जगह y है, बाकी सेम है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या बनेगा? y स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, तो y लेस आर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू -3। अब ये बहुत स्पेशल स्टेप है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है ये। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तो क्या इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं कि रेंज होगी -3 to 3? This is not the correct answer because y is √9 minus x square और रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फिर हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं रूट लेते समय। लेकिन अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिए
जैसे आपने पढ़ा भी होगा 8th में स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कभी नेगेटिव आता है क्या? 16 का 4, 25 का 5। तो स्क्वायर रूट जब किसी फंक्शन का निकलेगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? क्या -2 हो सकता है? अगर आपने -3 से इक्वल भी लिखा है तो -3 नहीं आ सकता। आप यहाँ x की कोई वैल्यू रख के देख लो, कभी भी आपको -3 आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें लिखना पड़ेगा y is √9 - x², therefore y cannot be negative। तो माइनस ना होके 0 से स्टार्ट होगा y की वैल्यू, क्योंकि अगर आप उसमें x की जगह 3 रखोगे तो 9 - 3², 9 - 9 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव होगा तो नॉट रियल हो जाएगा, इसलिए नीचे नहीं जा सकता। और आगे जाएगा तो कहां तक जाएगा? +3 तक, क्योंकि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हो? अगर आपने x की जगह 0 रख दिया तो 9 - 0², 9 का √3 हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम 0। सो रेंज इज 0 to 3। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था किसी भी सेट का जब सबसेट बनाया जाता है तो सबसेट में कुछ पर्टिकुलर नंबर लेके सबसेट बनता है। तो रियल नंबर में से आप 0 से 3 तक की वैल्यू ले रहे हैं, एक सबसेट है, और रियल नंबर बहुत क्लोज होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। 0 से 3 के बीच में इतने होंगे जितने इस वर्ल्ड में एनिमल्स होंगे या ह्यूमन बीइंग या अनकाउंटेबल, सिंपल। सो उन सबको रिप्रेजेंट